श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवा मामा कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, पांडव सैन्य की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमु व्यूणा द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस महती सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदस्य महारथ। इस सेना में महान धनुर्धारी शूर योद्धा है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, जैसे युयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य। युधामनुश्च विक्रांत उत्तमजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव भारत। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र और द्रौपदी के पुत्र ये सब महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवामि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो विशिष्ट योद्धागण हैं उनको आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एक तो स्वयं आप, भीष्म, कर्ण और युद्ध विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त का पुत्र है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म के द्वारा हमारी रक्षित सेना अपर्याप्त है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त है, अथवा भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना अपरिमित है, किंतु भीम के द्वारा रक्षित उनकी सेना परिमित ही है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। विभिन्न मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनय हर्षं कुरुवृदः पितामह सिंहनादं विन्दुवच्चे शंखं दध्मो प्रतापवान्। उस समय कौरवों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में गरज कर शंख ध्वनि की। ततः शंकाश्च भैर्यश्च पांडवानाकगोमुखः सहज सेवा भय हन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। तत्पश्चात शंख, नगारे, ढोल व श्रृंगी आदि वाद्य एक साथ ही बज उठे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ततः श्वेतैर्य हर्येर्युक्ते महती स्यंदने स्थितो
माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्त मतुः। इसके उपरांत श्वेत अश्वेतों से युक्त भव्य रथ में बैठे हुए माधव और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम तद्भो महाशंखम भीमकर्मा विकोदरा। भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य, धनंजय ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम और पांडु नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजितः। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्यकी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्ततमो पृथक पृथक। हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और इस महाबाहु सौभद्र, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राण हृदयानि व्यदारत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। वह भयंकर घोष आकाश और पृथ्वी पर गूंजने लगा और उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्मये पांडव। हे महीपते, इस प्रकार जब युद्ध प्रारंभ होने वाला ही था कि कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को स्थित देखकर धनुष उठाकर भगवान ऋषिकेश से ये शब्द कहे। अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यं विद्मः महीपते सेनयोरो भर्यो मध्ये रथम स्थाप्य मे उच्युत। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। याव देता निरीक्षेहम योद्धु कामना विस्तान कैमरिया सह युद्ध वय स्मरण समुद्र में। जिससे मैं युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का निरीक्षण कर सकूं कि इस युद्ध में मुझे किनके साथ युद्ध करना है। युद्ध से मानान वेक्ष्यहम या एकत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र का युद्ध में प्रिय चाहने वाले जो ये राजा लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो पुडाकेशेन भारत सेनयोरो भर्यो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य उत्तम रथ को खड़ा करके भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतांस मवेतान कुरु इति। भीष्म, द्रोण तथा पृथ्वी के समस्त शासकों के समक्ष उन्होंने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। तत्रा पश्य स्थितान पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्थिता। वहाँ अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, श्वसुरों और सुहृदों को भी देखा। श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः
सर्वान बंधुन वस्थिता। इस प्रकार उन सब बंधु बांधवों को खड़े देखकर कुंती पुत्र अर्जुन का मन करुणा से भर गया और विषाद युक्त होकर उसने यह कहा। अर्जुन उवाच कृपया पर्या अविष्टो विषीदन्निन्दं ब्रवीत् दृष्टद्वयं स्वजनं कृष्णयुयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखकर उपस्थित हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शीतल हुए जाते हैं, मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। गांडीवम संत्रस्ते हस्तात् चैव परिदह्यते न च शक्नुं वस्थान्तु भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में असमर्थ हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सजन माहिवे। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण भी नहीं देखता हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से अथवा भोगों से और जीने से भी क्या प्रयोजन है। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तौ इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा तनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि की इच्छा है, वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्थैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालः संबंधिनस्तथा। वे लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, श्वशुर, पोते, श्यालक तथा अन्य संबंधी हैं। एतानन् हन्तुमिच्छामि घ्रोतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, इनके मुझे मारने पर अथवा त्रैलोक के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। विहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीति ही सया जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैतानां ततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। तस्मान्नाह वयं हन्तु धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि ये ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल नाशकृत दोष और मित्रद्रोह में पाप नहीं देखते हैं। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्येभिर्जनार्दन। परंतु हे जनार्दन, कुल क्षय से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से विरत होने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए।
कुलक्षे प्रणयशन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्सनं धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अधर्म भीभवात् कृष्ण प्रत्युष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णे जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायव कुलग्राना कुलस्य च पतन्ति पितृहोषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनता है। पिंड और जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितर भी नरक में गिर जाते हैं। दो शहरेते हैं कुलघ्राणा वर्ण संकर कारके है उत्साधन्ते चाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से, कुल घाती दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नर के अनैतम वासो भवेत्य नुशुश्रु। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके यहाँ कुल धर्म नष्ट हो जाता है उन मनुष्यों का अनित्य काल तक नरक में वास होता है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत्रा जय सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्धताः। अहो शोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतीककारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रार्णे हन युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित और प्रतीकार न करने वाले को ये शस्त्रधारी कौरव रण में मारे तो भी वह मेरे लिए कल्याणकारक होगा। एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस् उपाविशत् विसिच्रे संशरम चापम शोक संग विगन्मानसः। संजय ने कहा, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष्य को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया।